हाँ हाँ, जहां आपने समय को लाने के लिए बहुत मेहनत करी है और वो समय अब आ चुका है। ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, कई खुशियां मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप कर देंगे तो जो राहु आपके पक्ष में बैठा हुआ है वो दूसरी तरफ विपक्ष में चला जाएगा। इसलिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है और आने वाले 7 दिनों में जो 7 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो पहली बड़ी घटना है दोस्तों वो है कि आपका कोई अपना, जी हां, आपका कोई अपना, आपकी आंखों का तारा, आपके कलेजे का टुकड़ा, वो आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाएगा जिससे आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। दोस्तों जब कोई हमारा सबसे चहेता अगर कुछ गलत कर देता है हमारे साथ तो धक्का तो लगता है, आपकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसे समय में अपने विवेक को संभाल कर रखना, वरना आप भी कुछ ऐसी हरकत कर जाओगे जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी करूं उससे पहले आपसे छोटी सी विनती है। आज की ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पाना चाहता है, न्याय के देवता शनिदेव के ऊपर भरोसा करता है, केवल वही कमेंट जय शनिदेव लिखिएगा। देखिए दोस्तों आप लोग दर दर भटके हैं, जी हाँ, एक रुपए के लिए आप तरसे हैं। कई सारे उपाय किए पैसा कमाने के लिए, कई सारे हथकंडे अपनाए, कई सारे लोगों के सामने आपने अपने हाथ फैलाए हैं दोस्तों, लेकिन बुरे समय में आपके कोई काम नहीं आया है। यानी कि दोस्तों कोई अपना भी आपके काम नहीं आया है, ये आपको पता है, आप कभी भूलिएगा नहीं। आपके घर में जब 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, आपके ऊपर जब बड़ी मुसीबत आई हुई थी तब आपके पास कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो अब जब खुशियां आने वाली हैं तो दोस्तों किसी को भी अपने जीवन में आने मत देना, केवल उसी को आने देना जो केवल दुख के समय में आपके साथ था। दोस्तों समय बदलेगा, जी हाँ हाँ हाँ, समय बदलेगा और राहु आपको खूब देगा, इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन दिमाग में बिठा कर रखना कि जिन लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे छोड़ा उनको मैं उनकी औकात दिखाकर रहूंगा। दोस्तों समय अब बदलेगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी घटना होने वाली है वह यह है दोस्तों कि अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों आपकी कल्पना से भी सब कुछ बढ़िया होने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके 777। दोस्तों आपने अगर सपना देखा था गाड़ी लाने का, 2 पहिया गाड़ी लाने का, तो अब दोस्तों आपके घर के सामने कार आने वाली है बहुत जल्द। आपने अगर सपना देखा था कि मेरा एक छोटा सा मकान बन जाए, तो अब आपके पास बंगला होगा। केवल मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। दोस्तों आपकी आने वाले कुछ महीनों की और मात्र 7 दिनों में ही आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उसके पीछे की वजह है क्योंकि जो राहु है वह मंगल के साथ बैठा हुआ है। राहु जब मंगल के साथ बैठता है तो आपके जीवन में सब मंगल मंगल होता है। दोस्तों ऐसे में जितना हो सके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान रख दीजिए, जितना हो सके। दोस्तों आप लोगों का जो समय है वह मेहनत करने में बीतना चाहिए। जितना हो सके केवल और केवल अपने सपनों की ओर भागना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ के कामों से दूर रहिएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, जो एक कुदरत है, जो ये ग्रह सितारे हैं, ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। ऑटोमेटिक आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। आप जो करोगे उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। लेकिन बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल राहु के साथ मिलता है तो दोस्तों परेशानी भी आती है। जब राहु देता है तो दोस्तों मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है। ऐसे में दोस्तों आपको संभल कर रहना जरूरी है। दोस्तों अचानक से आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अचानक से आपके परिवार में या आपके घर में या फिर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट सकती है कि आपको अस्पताल भागना पड़ जाएगा। किसी की बहुत गंभीर रूप से तबीयत खराब हो सकती है। काल का चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, आपके घर के लोगों को। दोस्तों बड़ी दुर्घटना से बचना है
तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हनुमान जी को, जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और वह प्रसाद पूरे घर के लोगों को खिलाइए, ताकि आने वाली दुर्घटना से आप बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि दुर्घटना होने के योग्य दिखाई दे रहे हैं और आपको अस्पताल भागना पड़ सकता है। दोस्तों, बहुत सारा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। और याद रखिए, जब अगर घर में कोई एक बीमार हो गया तो पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों, कमाना धमाना व्यर्थ है, पार नौकरी से ध्यान हट जाएगा और अभी का जो समय है दोस्तों, धन दौलत कमाने का है, जीवन में इज्जत कमाने का है। इसीलिए मैंने जो उपाय बताया है वो करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक बात का हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखना, आपकी जो किस्मत है सभी लोगों से अलग है। भगवान ने जब जब आपको दिया खुलकर दिया, जब जब आपको धन दौलत मिला बहुत मिला। जी हाँ, आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा, उनकी कुंडली भी बिल्कुल आपकी ही तरह है। उनको भी धन जब मिला तो बहुत ज्यादा मिला और आपको भी ऐसा ही है। दोस्तों, अब जब धन मिलेगा तो आपको भी भरपूर मिलेगा, खुशियां आएंगी आपके जीवन में, तो सभी तरफ से आएगा। लेकिन दोस्तों, परेशानी केवल एक ही है कि जब जाता है तो सब कुछ चला जाता है। जी हाँ, आपके साथ यही दिक्कत है, आएगा तो भी सब तरफ से आएगा और जाएगा तो भी सब तरफ से जाएगा। धन दौलत भी चला जाता है, जीवन से सुकून भी चला जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब आपके जो पिछले लोग हैं, बाप दादा परदादा, उन्होंने जो गलतियां करी वो अब आपको नहीं करनी है। अगर आप संभल गए तो दोस्तों आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, इसलिए आपको ही संभालना पड़ेगा। आपको केवल एक छोटी सी गलती नहीं करनी है, वो ये कि जब सुकून आए, जब जीवन में खुशियां आए, जब जीवन में पैसा आए, तब भगवान को मत भूलिएगा, अपने कुल देवी देवता को मत भूलिएगा। देखिए, आपके जो कुल देवी देवता हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वही हैं देने वाले, और किसी की ताकत नहीं है कि कोई आपको एक भी रुपया दे सके, और ना ही आपकी ताकत है कि आप धन कमा सकते हैं, ना ही आपकी ताकत है दोस्तों कि आप अपने जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, केवल रोटी सब्जी उनकी दिन प्रतिदिन की चल रही है, लेकिन आपको यह मौका मिल। आपके कुल देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हैं, पूर्वजों की कृपा है, इसलिए उनको भूलना मत। वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में खुशियां लाने वाली है, तो उनको मत भूलना। जब भी खुशियां आए बस फिर देखना, आपके जीवन की जो आती है वो हमेशा एक जैसी रहेंगी, खुशियां कभी भी जाएंगी नहीं। जो धन कमाते हो, धन बचेगा भी सही। आपकी हमेशा केवल एक ही जीवन की परेशानी रही है कि अगर धन आता है तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। कोई भी खुशियां आती हैं तो ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो बस इसी कारण क्या, आपके जीवन में जब खुशियां आती हैं तो आप अपने ही पूर्वजों को भूल जाते हैं, कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उनको पूजते नहीं है, उनको याद नहीं करते। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। अगर ये गलती करते हो तो कमेंट में जरूर रूल लिखकर बताइए, मुझे बताइए कि क्या आप ये गलतियां करते हैं या नहीं। साथ ही दोस्तों, मुझे पता है कि आपको कुछ समय से दिमाग में चैन नहीं मिल पा रहा है, कुछ समय से आपको दोस्तों दिमाग में सुकून भी नहीं मिल पा रहा है, चिड़चिड़ापन आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अचानक से दिमाग में चिंता तनाव रहता है। कभी कभी तो कोई सही चीज हो या ना हो, फिर भी चिंता तनाव, फोकट की चिंता, फोकट के तनाव आपको होते हैं। साथ ही दिमाग में इतना भारीपन रहता है कि फट जाए दिमाग, ऐसा लगता है। आपको रात्रि में भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और अगर कभी आ भी जाए तो आधी रात को नींद खुल जाती है। आपके साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों? अगर हो रहा है तो कमेंट में बताना। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि मंगल दोस्तों बैठा हुआ है आपके ऊपर, और जब तक मंगल बैठा हुआ है तब तक ये सब चीजें होनी ही होनी है। अगर इनसे बाहर आना है
दिमाग में सुकून चाहिए, दिमाग में हल्कापन चाहिए, फोकट की चिंता, तनाव ना हो। तो देखिए, एक मजदूर जो होता है वह सुबह जाता है, मजदूरी करता है, शाम के समय आता है, कुछ मजदूरी के 500 1000 कमा के आता है, आटा लेकर आता है, खाना लेकर आता है, खाना बनता है घर पर, चैन की नींद वह भी सोता है, वह आता है, बाद भी कुछ उसका परिवार भी सोता है, कोई चिंता नहीं होती उन्हें। असलियत में करोड़पति अरबपति वो है, आप नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? भले ही आप लाखों के मालिक हों या करोड़ों के मालिक हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आती है, दिमाग में भारीपन है, चिंता है, तनाव है, तो कोई मतलब नहीं। धन का कोई मतलब नहीं, सुख सुविधाओं का कोई मतलब नहीं। असलियत में धनी व्यक्ति वही है जिसको सुकून की नींद आती है, दिमाग खाली हल्का रहता है, चिंता तनाव ना हो। दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं आपको। हर मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर, दोनों मंदिर जाना है। पहले शनिदेव के, फिर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां जाकर चमेली के तेल का दीपक लगाना है दोनों देवताओं को। और बाहर आकर मंदिर से जब भी आप बाहर आएं तो कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, कुत्तों को रोटियां खिलानी है। बस केवल ये उपाय कर लें, आपका जो मंगल है, जो हमेशा तनाव दे रहा है, आपके सिर पर जितना भारीपन रहता है, वह केवल एक मंगलवार और एक शनिवार के बाद से ही हल्का होना शुरू हो जाएगा। दिमाग में सुकून आने लगेगा, चिंता तनाव दोस्तों अब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इतनी बड़ी चीज को ही अब मात दे दी है। अब आने वाली जो 7 दिनों की महाभविष्यवाणियां हैं उन पर ध्यान देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, आपके जीवन में जब जब कोई व्यक्ति नया आया है, जब जब आपने किसी के ऊपर विश्वास किया है, जब जब आपने सोचा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये मेरा साथ देगा अंत तक, और वह व्यक्ति साथ भी देता है, अंत तक चलने के वादे भी करता है, लेकिन आपका फायदा उठाएगा, आपका सुकून छीन लेगा, आपका धन छीन लेगा, आपका कीमती समय छीन लेगा, आपके दिलों की धड़कनों पर हक जमा लेगा, और एक समय आएगा जब वो आपको पूरी तरह से चूस लेगा। हर तरफ से धन दौलत भी आपका खा जाएगा, आपके दिमाग को खा जाएगा, आपके परिवार से आपको अलग कर देगा, और फिर वो आपका हाथ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए कहता हूं, आपकी कुंडली ही ऐसी है दोस्तों, जितनी बार लोगों पर भरोसा करोगे उतनी ही बार उससे ज्यादा धोखा मिलेगा। तो अकेला चलना ही आपके लिए बेहतर है। दिमाग वाले अगर होंगे तो इस पूरे जीवन में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसे वाले ही आपको सबसे बड़ा धोखा देंगे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, और कुदरत ऐसा कमाल दिखाएगी दोस्तों कि आने वाले 1 महीने में ही वह भरोसे वाला सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाएगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है आपके लिए, लेकिन यही सच है। तो इसीलिए भरोसा मत करना किसी के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, भरोसा करना नहीं है। आप दोस्तों देखिए, पिछले समय को देखिए, आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, और आप दोस्तों